श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो लेसन है वो प्रीफिक्स के ऊपर है। तो प्रीफिक्स का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि प्रीफिक्स का क्या मतलब है। तो अब हिंदी के प्रीफिक्स के बाद जो है अब इंग्लिश के प्रीफिक्स की बारी है। तो जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश है, जिन्होंने नवोदय के लिए इंग्लिश मीडियम को प्रेफर किया है, तो उसके लिए प्रीफिक्स जो है इंग्लिश में पढ़ना इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, और सभी बच्चों के लिए वैसे एक बार ये बहुत ज़रूरी लेसन है एक तरीके से, जो कि आगे आने वाला भी आपके है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप जाएंगे, यदि आप वहाँ जाते हैं तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है, और अभी जो है अभी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका नॉलेज। तो प्रीफिक्स को समझते हैं, क्या है ये प्रीफिक्स। कह रहा है प्रीफिक्स A prefix is that which is attached at the beginning of the base word to form a new word। कह रहा है एक प्रीफिक्स एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, एक बेस वर्ड यानी एक जो मूल शब्द के साथ, क्या मूल शब्द के बिगिनिंग यानी कि के प्रारंभ में लग जाता है, और उसमें क्या एक फॉर्म करता है न्यू वर्ड को, और एक नया शब्द बना देता है। ध्यान से सुनिए, फिर से क्या कह रहा है। एक प्रीफिक्स है ना, एक प्रीफिक्स एक ऐसा शब्द है विच इज अटैच्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द बेस वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, जो किसी भी शब्द के पहले लग करके एक न्यू वर्ड यानी एक नया शब्द का निर्माण करता है। देखिए, लाइव एक वर्ड है, लाइव है ना, उसके पहले ए लग गया, ए प्रीफिक्स लग गया, तो ये अलाइव हो गया। क्या हो गया? अलाइव है ना, अलाइव हो गया। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। फूट एक वर्ड है, उसके पहले ए लग गया तो अफूट हो गया, अस्लीप हो जाएगा, अराइज हो जाएगा, है ना, अवेक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, अलाइट हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो वर्ड है ये प्रीफिक्स कहलाएगा, क्योंकि ये लाइव में लग करके अलाइव बना दे रहा है इसको, अफूट में लग करके अफूट बना दे रहा है, अस्लीप बना दे रहा है ना, अराइज बना दे रहा है यानी उगना, है ना, अवेक जगना हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मेरा सेंस यही है कि ऐसे वर्ड प्रीफिक्स होते हैं जिनके जुड़ने से वर्ड की मीन्स में, वर्ड के सेंस में चेंज हो जाता है ना। अब देखो, लिव मतलब रहना, और जो जीवित रहता है वो अलाइव होता है। तो कहने का अभिप्राय ये ए लग गया तो लिव रहने को अलाइव कर दिया यानी जीवित कर दिया। इसी तरह से और भी सारे वर्ड हैं। तो ए एल, आप देखिए एक दूसरा जो है आपका प्रीफिक्स है वो है एल। एल से बनता है माइटी वर्ड है, उससे उसके पहले एल लग गया, अलमाइटी हो गया, है ना, अलोन हो गया, और उसके बाद रेडी का ऑलरेडी हो जाएगा, है ना। रेडी मतलब तैयार होना होता है, ऑलरेडी यानी पहले से ही होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप जो है ये समझ लीजिए। अब देखिए, वन जो है, वन वर्ड है, एक वन है, वन मतलब एक होता है, वन का मतलब एक होता है। लेकिन अलो, अब यहाँ ए एल लग गया इसके पहले प्रीफिक्स, तो अलोन हो गया। अलोन का मतलब होता है अकेले। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अकेले हो जाएगा। मेरा सबसे मेन ये है कि प्रीफिक्स को पहले आप समझिए। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले, है ना, पहले जुड़ करके वो उसके मीन्स में चेंजेस कर देते हैं, एक नए वर्ड को फॉर्म कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है। तो ए एल से अब हम ए एल जोड़ते हैं तो अलमाइटी वर्ड बन जाता, माइटी में ए एल जोड़ेंगे, वन में ए एल जोड़ेंगे अलोन हो जाएगा, रेडी में ए एल जोड़ेंगे ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है ना। बी है, अगर बी वर्ड लो है ना, लो का मतलब निम्न होता है ना, तो बी लो है यानी नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से बिफोर है,
फोर बिफोर हो जाएगा। टाइम्स है, टाइम्स का मतलब समय होता है, बी टाइम्स हो जाएगा। बिसाइड है, बिसाइड साइड मतलब की तरफ होता है, बिसाइड मतलब जो है बगल में होता है ना। साइड मतलब तरफ होता है, बिसाइड मतलब क्या हो जाएगा, बगल में हो जाएगा। इस तरह से आप जान रहे हैं कि साइड तो हमारा कौन सा वर्ड है, ये है एक बेस वर्ड। ये क्या है, साइड हमारा जो है वो है हमारा बेस वर्ड, है ना, द बेस वर्ड। और अब बी जो है वो क्या हमारा है, वो हमारा है प्रीफिक्स, वो हमारा है प्रीफिक्स। और साइड उसमें जुड़ गया जो बेस वर्ड था, बी था प्रीफिक्स। जुड़ने के बाद दोनों ने न्यू वर्ड बना दिया जो बिसाइड हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा बगल में। तो याद रखना इस तरह से हो जाएगा बी है। अब यहाँ से देखो बेस मियर हो गया, बेस मियर है ना, बेस मियर वर्ड हो जाएगा। तो बी से स्मीयर वर्ड से बेस्मियर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको नोट भी करते रहेंगे। जिनका भले ही मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, उससे कोई मतलब नहीं बेटा। ये चीज़ें बहुत ही रिक्वायर्ड होती हैं और हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये तो एग्ज़ामिनेशन है आपका, अभी बिगनिंग, आप बिगिनियर एक तरीके से हैं, आपका एक प्रारंभिक एक परीक्षा होने जा रही है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये चीज़ें जो है ना हमेशा हमेशा काम आती हैं। तो बाई अगर वर्ड लगता है, बाई प्रीफिक्स लग करके स्टैंडर्ड्स, देखो स्टैंडर्ड लिखा है और बाई स्टैंडर्ड हो जाएगा, है ना। वर्ड लिखा है, बाई वर्ड हो जाएगा। पास लिखा है और बाई पास हो जाएगा, समझ में आया ना। पास मतलब पार करना होता है, बाईपास तो आप जानते हैं जहाँ से किनारे से गुजरते हैं, जहाँ से मुड़ते हैं तो बाईपास होता है ना। एक हाईवे चल रहा है तो कहीं से कट करके दूसरी ओर निकल जाएगा तो वो बाईपास हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कैटा, कैटा वर्ड से क्या बनता है, लॉग है, लॉग है और उसमें जुड़ेगा कैटा तो कैटालॉग हो जाएगा। कैटालॉग वो चीज़ होती है जिसमें जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं साड़ी या किसी भी तरह की आप जो है ड्रेसेस अगर ख़रीदते हैं तो उनको एक मोटी सी बुक रखा रहता है जिसमें बहुत सारे प्रिंटेड जो होते हैं डिज़ाइनर सूट्स, इन सब के फ़ोटोज़ होते हैं साड़ी के। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है, हाँ इस तरह के भैया इस तरह वाला दिखाइएगा, निकालिएगा। तो वो दिखाता है, तो वो एक तरीके से शो करने के लिए जो है वो एक तरीके की बुक होती है, तो कैटलॉग उसको बोलते हैं, है ना। स्ट्रॉफ में अगर आपका कैटा जुड़ गया तो कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा। अब डाई देखिए है, DIAMETER, डायमीटर होता है, डायगोनल होता है। डायमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। तो डायमीटर का मतलब होता है, आप जान लीजिए कि व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। डायमीटर कहाँ यूज होता है, जैसे एक सर्कल है, अब ये जो है इस सर्कल का सरकम से सरकम और यहाँ बीच में कहीं सेंटर है यहाँ पर, और सेंटर में जो है यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। तो ये जो है ये पूरा, अब मीटर तो आप जान ही रहे हैं, मीटर एक मेजरमेंट यूनिट है और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है ये डायमीटर हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जैसे आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं या कोई आप बना रहे हैं स्क्वायर बना रहे हैं तो बीच से एक लाइन ऐसे दोनों वर्टेक्स को मैच करने वाली लाइन ही कैसे रहती है, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं, यानी इसको हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, इसको हम विकर्ण कह देंगे, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो डायगोनल आपका, डायमीटर आपका समझ में आ गया होगा, है ना। गोनल वर्ड के पहले, अब देखिए ज़रा, गोनल वर्ड के पहले आपका DIA डाई लग गया तो डायगोनल हो गया, यानी विकर्ण हो गया। तो याद रखिएगा। चलिए अब डाई देखिए, यहाँ DIA डाय आया तो डायमीटर डायगोनल हुआ। अब यहाँ DY वर्ड है उसकी इस पे जाएगी स्पेसिया, देखिए स्पेप्सिया है, सॉरी स्पेप्सिया एक वर्ड है, स्पेप्सिया, और उसके पहले डाई लग गया तो डाई स्पेप्सिया हो जाएगा, डाई स्पेप्सिया है। अब ये देखिए यहाँ पे डाई वर्ड डिसेंट्री हो जाए, सेंट्री वर्ड है, डिसेंट्री अगर बनाना है तो यहाँ पे DY आपका जुड़ गया तो डिसेंट्री वर्ड बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है
प्रेस मतलब दबाव डालना होता है, और डिप्रेस है ना, डिप्रेस से डिप्रेशन बनता है। तो डिप्रेस यानी तनाव होता है एक प्रकार का दबाव ये भी होता है, लेकिन ये तनाव इसके लिए सब पोज है ना। डिपोज हो जाएगा, उससे बनेगा डी जो है आपका प्रीफिक्स जुड़ जाएगा। नेचर्ड है, डीनेचर्ड हो जाएगा, है ना। फॉर्म है, डिफॉर्म हो जाएगा। मिस है, डिसमिस हो जाएगा, है ना। सॉल्व है, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। डिसॉल्व एक तरीके से हम कह सकते हैं, डिसॉल्व। प्लेस है, डिप्लेस कर देना मतलब किसी जगह पे रखना और उस जगह से हटाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हमने बताया ना, प्रीफिक्स यूज करके सिनोनिम भी बनाया जा सकता है, एंटोनीम भी बनाया जा सकता है। पिछले क्लास में एक लड़के ने पूछा था कि जब हम प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा रहे थे, तो उसने पूछा कि सर इससे क्या क्या बन सकता है। तो हमने बोला कि हमने उसको बोला कि बेटा ऐसा है कि इससे जो है आपका जो है इससे समानार्थी शब्द भी बन सकता है, यानी सिनोनिम जिनको कहते हैं, एंटोनीम भी बन सकता है, और भी वर्ड बन सकते हैं। तो इस तरह से जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके हम जो है चलिए देखिए, तो इसी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके हम कई वर्ड जो है बना सकते हैं। तो अभी आप प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में समझिए आगे आगे। हम अब ई एक्स जोड़ करके कैसा बना सकते हैं, एक्स गवर्नर हो जाएगा। तो एक्स गवर्नर, एक्स बहुत सारा ऐसे वर्ड बन सकता है। तो अब इस तरह से हम एक्स्ट्रा वर्ड अगर हम प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। और इसके बाद है एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेजेंट है तो एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, इसी तरह से एक्स्ट्रा जुड़ करके वर्क में ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग जोड़ करके अपना वर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ऐसे ही है। तो अगर जैसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि बताइए इनमें से कौन सा जो है मतलब एक्स्ट्रा प्रीफिक्स ऐड करने के बाद वर्ड बना है, तो कोई और रहेगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा वैगेंट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा वर्क भी हो सकता है ना। वर्क मतलब कार्य होता है, एक्स्ट्रा वर्क मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब अतिरिक्त कार्य अगर कोई कहे तो उस तरह से हो जाएगा। एपी वर्ड अगर आपका जोड़ करके क्या बनेगा, तो लॉग वर्ड आपका अलग से जुड़ा है तो एपी लॉग हो जाएगा, है एपीटैफ हो जाएगा, एपीटैफ है, ठीक है ना। एक्स वर्ड है, एक्स है ना, तो एक्स वर्ड का एक्सोडस हो जाएगा, एक्सोडस है ना, एक्सोडस वर्ड बन जाएगा। फिर यहाँ से देखिए आपका ये जो यहाँ पे एक्स है वो सी की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सेंट्रिक हो जाएगा, एक्सेंट्रिक हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्सेंट्रिक हो जाएगा। फिर यहाँ ईएन वर्ड अगर जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, टोमोलॉजी में एन एंटोमोलॉजी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा। समझ में आया ना। अब यू अगर प्रीफिक्स जोड़ता है तो फोनी में अगर यू जोड़ गया तो यूफोनी हो जाएगा, यूफोनी हो जाएगा। और इसके बाद अगर फैनिज्म में अगर हमारा जुड़ गया यू तो यूफोनिज्म हो जाएगा, यूफोनिज्म हो जाएगा। इसी तरह से फॉर अगर है उसमें लॉर्न जुड़ गया, फॉर लॉर्न हो जाएगा, फॉर लॉर्न हो जाएगा। और बिड में अगर हमारा फॉर जोड़ गया तो फॉर बिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर बिड हो जाएगा। तो इस तरह से शब्द का निर्माण हम जो है आसानी से कर सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके हम उसकी मीनिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो एक न्यू वर्ड को क्रिएट करके आप समझ लीजिए कि जिन वर्ड्स को पहले किसी भी वर्ड के पहले ऐड करके उसको एक न्यू वर्ड उससे क्रिएट कर देंगे या उससे एक नया शब्द बना देंगे तो वो होता है हमारा प्रीफिक्स, ठीक है ना। अब इस तरह से ग्राउंड है, भूमि है, जान ही रहे हो, तो
उसमें फोर वर्ड ऐड किया तो फोर ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो गेन वर्ड है, गेन है ना, जैसे जिसको कहते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट आर गेन, तो प्रॉफिट वर्ड भी मतलब वही होता है और उसमें गेन ऐड कर दिया गया, मतलब उसी के जगह पे हम गेन भी कह सकते हैं, गेन, गेन वर्ड कह सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रॉफिट को एडवांटेज, आप जब मैथ्स का कॉर्नर पढ़ेंगे तो उसमें है प्रॉफिट है, उसी को एडवांटेज भी कहते हैं, उसी को गेन कहते हैं। तो गेन परसेंटेज, एडवांटेज परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना पड़ सकता है। तो गेन से हो जाएगा, गेन से, तो गेन वर्ड जोड़ करके से में जुड़ा है, सेन जो है मेन वर्ड है और उसमें गेन जो है प्रीफिक्स है, जोड़ करके गेन से हो गया। चलिए अब देखिए इन वर्ड है इन, उसमें जुड़ रहा है अफेक्ट, उसमें जुड़ रहा है क्या, अफेक्ट, तो आपका इनफैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन अफेक्ट लिखा है तो इन अफेक्ट हो जाएगा, है ना, या इनफैक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अभी आई एम जुड़ गया है ना, तो इमर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमर्स हो जाएगा। अब आई एन एक्सपीरियंस, तो इन एक्सपीरियंस्ड अगर कहा जाएगा, एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, इन एक्सपीरियंस मतलब जो कम अनुभवी हो या जिसके पास उतना अनुभव नहीं हो, तो इस तरह से हो जाएगा। इंटर या इंट्रोवर्ड है, तो इंटर शब्द से क्या बना है, इंटर अर्बन, इंटर अर्बन, अर्बन वर्ड में जुड़ जाएगा। अर्बन और रूरल आप जानते ही हैं, हम लोग रूरल रीजन में रहते हैं और अर्बन रीजन मतलब अर्बनाइजेशन यानी शहर, शहर से शब्द लिया गया है। इंटर अर्बन हो जाएगा। यहाँ से देखिए ज़रा, इंटर बोरॉफ हो जाएगा, इंटर बोरॉफ हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इंटर वर्ड जोड़ करके बोरॉफ में इंटर बोरॉफ हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटरवेंशन वर्ड में इंटर शब्द वर्ड जोड़ करके इंटरवेंशन हो जाएगा, इंटरवेंशन। और है ना, अब यहाँ पे इंट्रो वर्ड देखिए, इंट्रो भी है ना, तो इंट्रोडक्शन में इंट्रो वर्ड, इंट्रोडक्शन यानी परिचय हो जाएगा, है ना, पहचान या परिचय होता है। तो अब MEL मैल वर्ड अगर जोड़ करके, तो मैलेवोल, देखो यहाँ पे मैलेवोलेंट है, मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट हो जाएगा। अब इसके बाद मैले वर्ड है तो मैले ट्रीट हो जाएगा, फिर मैले वर्ड है तो मैले प्रैक्टिस हो जाएगा, मैल प्रैक्टिस। और इसके बाद है मैल एडमिनिस्टर है ना, मैल एडमिनिस्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैल न्यूट्रिशन, जिसको कुपोषण कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, लेकिन मैल न्यूट्रिशन मतलब जैसे कुपोषण हम कह देंगे, कुपोषण वर्ड होता है, कुपोषण हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह से, न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन मतलब वही पोषण हो जाएगा, लेकिन अगर मैल न्यूट्रिशन वर्ड मैल जुड़ गया तो मैल का मतलब हो जाएगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जब जुड़ जाएगा तो पोषण का कुपोषण यानी एंटोनीम का क्रिएशन हो जाएगा एक तरीके से। अब देखिए इसेंशियल का मतलब होता है नॉन इसेंशियल, अब इसेंशियल का मतलब जो आवश्यक हो, महत्वपूर्ण, जरूरी हो, और नॉन इसेंशियल का मतलब जो उतना आवश्यक ना हो। तो नॉन वर्ड जुड़ करके इसेंशियल को नॉन इसेंशियल बना दे रहा है कम। तो यहाँ पे देखो कन्फर्मिस्ट है, कन्फर्मिस्ट में आपका नॉन वर्ड जुड़ गया तो नॉन कन्फर्मिस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला होता है, हमारी धरती गोला है, ये आप जानते ही होंगे, हमारी धरती गोल जो है गेंद की तरह है, तो हेमिस्फीयर हो जाएगा, है ना। कितने हेमिस्फीयर हैं अगर कोई ये पूछे तो देखिए, या ये हमारी अर्थ हमारा है, ये अर्थ है, हमारा अर्थ है ना। देखिए ये जो है, ये हमारा जो है अर्थ है, और यहाँ पर इसको बीच में एक जो है इमेजिनरी लाइन के थ्रू उसको डिवाइड किया गया है, और वो इमेजिनरी लाइन जो है, हम उस इमेजिनरी लाइन को, जो अर्थ है उसके बीच की जो लाइन को हम हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के नीचे जो होता है वो क्या है, वो है साउदर्न हेमिस्फीयर,
एस एच हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से हेमिस्फीयर वर्ड वहाँ से लिया गया है, स्फीयर का जो है हेमिस्फीयर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखो, अब यहाँ पर वर्ड है आपका होमो वर्ड है, तो होमोजेनियस हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा, होमोनीम्स हो जाएगा। होमोनीम भी आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी आपकी इस परीक्षा में होमोनीम में भी आ सकता है या नहीं, लेकिन जो है और जो है आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में होमोनीम्स भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा होमोनीम है, होमोनीम वर्ड है, और क्या होमोजेनियस है। तो नीम्स से अगर जोड़ दिए होमो तो होमोनीम्स हो गया, और इसके बाद जेनियस वर्ड में हमने होमो जोड़ दिया तो होमोजेनियस हो गया। हाइपर वर्ड में हमने क्या है, हाइपर है, अगर बॉल वर्ड जोड़ दिया तो हाइपर बॉल हो गया, हाइपर बॉल हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए हाइपोक्रिटिकल है, हाइपोक्रिटिकल है ना, क्रिटिकल है, क्रिटिकल में हमने जोड़ दिया है ना। क्रिटिकल कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन है करना उसको, तो क्रिटिकल कहा जाएगा। और इसके बाद जो हाइपर क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपो वर्ड में अगर जोड़ा तो हाइपोथेसिस हो जाएगा, है ना, हाइपोथेसिस हो जाएगा। हाइपोक्राइट हो जाएगा, हाइपोथेसिस एक बीमारी का नाम है बेटा, तो हाइपोक्राइट हो जाएगा इस तरह से हाइपो वर्ड जोड़ करके। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए मेटा वर्ड अगर आपका जुड़ेगा तो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, है ना। ये भी साइंस का एक वर्ड है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। अब इसके बाद है मेटा टॉर्सल हो जाएगा, तो मेटाटॉर्सल हो जाएगा, टॉर्सल वर्ड में मेटा जुड़ेगा। मोनो वर्ड जुड़ेगा तो मोनोलॉग हो जाएगा, है ना। और इसके बाद मोनो एक्ट हो जाएगा, मोनो एक्ट हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा, है ना, विचार जिसको कहते हैं। पैरा वर्ड है, लेल से पैरेलल हो जाएगा। सम आप जानते हैं ना, दो रेखाएं एक दूसरे से अगर प्रत्येक बिंदु पर लंबवत बिंदु इनके बीच की दूरी समान और हर बिंदु पर लंबवत दूरी समान है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल, यानी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हर पॉइंट पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिमिलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगी, पैरेलल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समानांतर। क्या कहलाएंगी, समानांतर कहलाएंगी। तो इस चीज़ को जान लीजिएगा आप लोग। फिर आप देखते हैं, जानते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में पैरा वर्ड जुड़ गया तो पैराग्राफ, है ना, गद्यांश हो जाएगा, पैराग्राफ जो हो जाएगा ये, है ना। फिर इसके बाद जो है आपका पैरीमीटर, हमने बोला ना मीटर क्या होता है, मीटर मेजरमेंट के लिए होता है, पैरी वर्ड लगा दिया, पैरीमीटर परिमाप होता है ना, पैरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए पैरीमीटर हो गया, इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसकी ये साइड मान लीजिए 25 मीटर है, और ये भी तो स्क्वायर में सारी साइड सिमिलर होती है, इक्वल होती है। तो अब इसका पैरीमीटर 4 × यानी पैरीमीटर मतलब सम्स ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग होता है। या हम स्क्वायर के पैरीमीटर के लिए 4 × साइड करते हैं, याद रखिएगा। अब पीरियड मतलब समयांतराल होता है, समयांतराल होता है। ओडी में पेरिल जुड़ गया तो पैरियड या पीरियड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जैमी है, पॉलीजैमी हो जाएगा, है। जियॉट में पॉली जुड़ गया, पॉलीजियॉट हो जाएगा, पॉलीजियॉट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोलॉग, लॉग में प्रो जुड़ जाएगा, प्रोलॉग हो जाएगा। बॉस्किस में अगर प्रो जुड़ जाएगा तो प्रोबॉस्किस हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो प्रोलॉग और आपका प्रोबॉस्किस हो जाएगा, है ना, प्रोबॉस्किस। बॉस्किस में अगर प्रो जुड़ेगा तो प्रोबॉस्किस हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा इस तरह से। फिलो वर्ड है, फिलो है, फिलो प्रीफिक्स है। अब फिलो
है ना। सॉफी वर्ड है, फिलॉसफी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं फिलॉसफी है ना। फिलेंथ्रो देखो यहाँ फिलेंथ्रॉफी है, एक प्रकार की शायद चिकित्सा का ये नाम है, किसी तरह की एक टेस्ट या मतलब ट्रीटमेंट होता है, उसका नाम होता है फिलेंथ्रॉफी होता है। अब देखें यस वाई एन आपका सेनोनिम और एंटोनिम और सिंपैथी से तो सिलेबस ये सब जो जिससे बना है वो है ना। तो नोनीम में अगर हम सी एस भाई ओनीम सॉरी ओनीम वर्ड है, ओनीम है ये ओनीम, और इसमें एस वाई एन सिन जोड़ देंगे तो सेनोनीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेनोनीम। मतलब अगर हम कहेंगे तो अगर हम सेनोनिम की बात कहेंगे तो गुड अगर वर्ड कह रहे हैं तो गुड का सेनोनिम वेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एक सेनोनिम का मतलब ये क्या है कि समान अर्थ रखने वाले, यानी द वर्ड हैविंग सेम मीनिंग इट्स कॉल्ड सेनोनिम टू ईच अदर। जिन शब्दों की सेम मीनिंग होती है, समान अर्थ होता है, सेनोनिम कहलाएंगे। फिर सिंपैथी है, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। तो पैथी में जुड़ गया तुम्हारा सिम, तो सिंपैथी हो गया, सहानुभूति हो गया। सेलेबल हो जाएगा, है ना। सिस्टम हो जाएगा, स्टेम देखो स्टेम में, स्टेम मतलब क्या होता है? तना होता है। स्टेम में आपका एस वाई जुड़ गया, सिस्टम यानी सिस्टम आप जानते हैं नियम या तरीका या सिद्धांत होता है भाई, जो भी विधि विधान है उसको कहते हैं। अब टेल है, ग्राम में, ग्राम एक मेजरमेंट यूनिट है, टेली वर्ड जुड़ गया, टेलीग्राम हो गया, है ना। फ़ोन में, फ़ोन एक जो है आप जानते हैं दूरभाष यंत्र है, उसमें टेलीफोन, टेली जुड़ गया, टेलीफोन हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिस वर्ड अगर हमारा जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? मिस ट्रांसलेटेड, मिस ट्रांसलेटेड वर्ड बन जाएगा। ट्रांसलेटेड है तो मिस ट्रांसलेटेड, यानी जिनका सही अनुवाद किया गया है, जैसे वह घर जाता है तो ही गोज़ टू होम हो जाएगा, लेकिन अगर गलत है ही इज गोइंग टू होम कह दे कोई तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मिस ट्रांसलेटेड हम कहेंगे ये मिस ट्रांसलेटेड है, यानी ये गलत ट्रांसलेट हुआ है। मिसलीड, लीड करना मतलब किसी को नेतृत्व करना, किसी को सही रास्ते पे जाने के लिए उसको सीख देना। मिसलीड करना, मिसगाइड करना, यानी उसको गलत मतलब उसको सही चीज़ ना बताना, मिसगाइड हो जाएगा, है ना। मिसटेक हो जाएगा, इसी से बनेगा, मिस वर्ड जुड़ जाएगा टेक से। टेक मतलब लेना और मिस कर देना तो मिसटेक हो जाएगा, है ना। गलती होता है इसका मतलब, टेक मीन्स लेना होता है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद एक्टिव है, एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है। ओवर एक्टिव, है ना, ओवर एक्टिव यानी जो लोग एक्टिव, ओवर एक्टिव का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं, है ना, इस तरह से। ओवर हीटेड, अब हीटेड है तो ओवर हीटेड यानी ज़्यादा गर्म हो गया, हीटेड है तो ओवर हीटेड अत्यधिक गर्म हो जाएगा, है ना। ऑफ वर्ड अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत होता है आप जानते हैं ना, ऑफ, ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा इसका। सेट है आपका, सेट का ऑफ सेट हो जाएगा, है ना, ऑफ सेट हो जाएगा। अब देखो आपका आउट वर्ड है, प्रीफिक्स जो है रन के साथ जुड़ गया, आउट रन हो जाएगा, है ना, आउट रन हो जाएगा, तो यही चीज़ है। फिर आउट फील्ड हो जाएगा, इसी से फील्ड मैदान है उसमें जुड़ गया फील्ड वर्ड तो आउट फील्ड हो जाएगा, है ना। तो कहने का हमारा अभिप्राय है कि सारे हमारे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल लगातार जो है बने हुए हैं, रेगुलर बेसिस में अपना वर्क कर रहे हैं। कल भी बहुत सारा अच्छा परिणाम रहा, जितने भी दिन परीक्षाएं हो रही हैं, जितने भी दिन आप लोगों का पेपर इत्यादि हो रहा है, परिणाम आपका देख करके यही लगता है कि शायद जो है किसी तरह की आप लोगों के द्वारा कहीं भी कमी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल भी हमको ये अंदाज़ा है कि आप लोगों के द्वारा बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं भी आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। कोई भी बच्चा जिनको ये शिकायत थी कि सर आप जो है मीडियम हम लोगों ने इंग्लिश डाला है,
कुछ बच्चों ने हिंदी डाला है, तो आप हिंदी वालों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनके लिए भी हम प्रैक्टिस और ट्राई कर रहे हैं कि हाँ, किसी तरह से उन लोगों का भी जो है भला हो जाए। तो यदि आपको ज़रा सा भी लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ा सा भी वर्क किया है, मेहनत किया है, तो एक बार जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेटा बस इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो है सुविधाएं मिल जाएं, कहीं कोई क्लास मिस ना हो। और किसी तरह से देखिए, आपका अगर भला होगा तो शायद हमारा भी भला हो जाए। तो इस तरह से एक जो है सौहार्द की भावना के साथ आप लोगों के विकास को लेकर के एक बार फिर से प्रयास करते हुए, तो एक बार सबको गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ। हमारे सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं और जो कल जुड़ करके जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसका था, तो वत्सल हैं, स्वाति हैं, आद्रिका, गौरांशी, नंदिनी त्रिपाठी और सात्विक यादव और अर्पित वर्मा, अर्पित गौड़, आशुतोष सिंह, प्रियम पांडे। तो कहने का अभिप्राय एक एक जुनून जो बच्चों में दिखता है कि हाँ, कशिश वर्मा हुई, है ना, कशिश वर्मा, देवेश पांडे, है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये बच्चे जब मेहनत करते हैं और अभी इस एज पे, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं आगे जा कर के ये एक बड़े पद पर आसीन होने वाले बच्चे हैं, आईएएस पीसीएस बनेंगे, तो ये लगता है कहीं न कहीं। चलिए, अब कल कल वाले में बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा, आस्था वर्मा है, नेहा यादव है और आदित्य यादव है, अंश तिवारी है, अंश मिश्रा है और प्रखर तिवारी, प्रखर दुबे, ठीक है ना, प्रखर मिश्रा भी जुड़ा था। तो कहने का अभिप्राय है कि सारे बच्चे जो जुड़ते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ उनकी सफलता में जुड़ेगी, सफल बनाएगी। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो गया। कैसे सफल हो गया भाई? वो कब मेहनत कर रहा था, आप तो जानते नहीं हैं। तो यही चीज़ें हैं, जो मेहनत कर रहा है, रेगुलर लगा हुआ है, लोग नहीं जानते हैं कि ये मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस दिन सफलता मिल जाती है, लोग कहते हैं कि हाँ, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। नहीं सफल होंगे तो कोई भी कुछ आपके प्रति लोग गलत विचार रखेंगे। तो इस तरह से सफलता के लिए आपको लगे रहना है, मेहनत करना है और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। ये मेरी आप लोगों के साथ। अब जैसे देखिए, छोटे होने के बाद भी पलक हैं, सुप्रिया हैं, है ना, ये सब रेगुलर जुड़ करके कक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, पढ़ते हैं। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं आदर्श यादव हैं, तो वशिष्ठ यादव हैं और सभी बच्चे, प्रद्युम्न हुआ, ये सारे के सारे, स्वतंत्र वर्मा का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है। वो भी अपना रेगुलर क्लास भले ही जो भी हो, लेकिन वो भी अपना हर क्वेश्चन, बिल्कुल उसका हर प्रश्न लगभग सही करता है। तो ये एक जुनून लगता है कि हर बच्चों में है, जो रेगुलर ट्राई करते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। अब देखिए, अन वर्ड अगर अन प्रीफिक्स जोड़ेगा तो कौन सा आपका बन जाएगा? तो अन से अनएजुकेटेड, है ना, एजुकेटेड। एडुकेटेड बहुत लोग पढ़ देते हैं, लेकिन एडुकेटेड नहीं है। एडुकेटेड भले लिखा है, एजुकेटेड पढ़ेंगे। अनएजुकेटेड यानी जो अशिक्षित, या इलिटरेट वर्ड भी आता है इसके लिए, इलिटरेट, है ना। तो अनएजुकेटेड यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, अनपढ़ हो, है ना, अनपढ़ हो। तो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं, क्या आप अनपढ़ हैं? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ लिख कर के वेल एजुकेटेड पर्सन बनना है। तो ताकि इन फ्यूचर आप और हमें किसी ना कोई ना कह पाए कि हम जो है, क्या हम नहीं पढ़े लिखे, अनएजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड बनना है बिल्कुल। अनएजुकेटेड, अनवर्ड जुड़ेगा तो अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित, और एजुकेटेड जो है, अन अगर हट जाएगा तो एजुकेटेड हम लोगों को बनना है। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित नहीं बनना है। कवर्ड है, अनकवर्ड मतलब, अब जैसे कोई भी चीज़ है, कवर है, मान लीजिए आपने अपनी नोटबुक कवर्ड की, अच्छे से कवर कर लिया। अनकवर्ड है यानी उसको आपने हटा दिया, उसका कवर हटा दिया, तो बिल्कुल अनकवर्ड हो जाएगा। फिर इस तरह से अंडर है, तो अंडर यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, अंडर का अंडर पेड हो जाएगा, पेड में ऐड, अंडर ऐड होगा तो अंडर पेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो,
अंडर एस्टिमेटेड हो जाएगा, अंडर एस्टिमेटेड हो जाएगा, अंडर एस्टिमेटेड हो जाएगा। इस तरह से वर्ड बनेगा। अब अन वर्ड जुड़ करके यहाँ यूएन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यूएन जुड़ करके आंटी है ना, आंटी वर्ड है, अनलोड वर्ड है, ऑनडू वर्ड है ना, और फोल्ड है। अगर जब आप किसी चीज़ को मोड़ देते हैं, घुमा करके रोल कर देते हैं तो फोल्ड करना हुआ। अनफोल्ड होता है तो उसका मतलब आप उसको खोल दे रहे हैं, है ना। लोग ट्रैवलिंग करते समय छोटी सी पॉलीथीन जो है, इस छोटी सी कई लेयर बना करके उसको रखे रहते हैं, और जैसे ही कहीं जगह मिलती है, मान लो कहीं स्टॉप हुआ, हाल्ट हुआ ट्रेन का, तो वहाँ पे तुरंत बिछा करके उसको अपना अनफोल्ड कर देते हैं, यानी उसको खोल देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे आराम से लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। इस तरह से वेल वर्ड है, वेल से बना है, का मतलब आना, वेलकम मतलब होता है स्वागत करना, है ना। फेयर है, उससे बना है वेलफेयर, है ना। तो इस तरह से वर्ड आपका क्रिएट हो जाता है। फिर दिखा है विद वर्ड है, विद से विद स्टैंड हो जाएगा, विद स्टैंड वर्ड हो जाएगा, विद स्टैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद स्टैंड हो जाएगा। फिर ड्रा वर्ड अगर जुड़ा है तो विद ड्रॉ हो जाएगा, विद ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। और प्री वर्ड में, प्री वर्ड प्रीफिक्स भी प्रीफिक्स से बना है, प्री भी एक प्रीफिक्स है ना। फिक्स मतलब आप जानते हैं व्यवस्थित करना होता है, और प्रीफिक्स आप जान लीजिए कि इसका मतलब आप समझते हैं, जो पढ़ रहे हैं वही है प्रीफिक्स आपका, है ना। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोग जान लीजिए। उपसर्ग जो है प्रीफिक्स को कहते हैं, और प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, सफिक्स कह देते हैं। उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, और प्रत्यय को हम लोग सफिक्स कह देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग जान लीजिएगा, है ना। उपसर्ग है ना, उपसर्ग, उपसर्ग हिंदी में इसको उपसर्ग कह देते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब विदड्रॉ है ना, ड्रॉ का अलग अर्थ है। विदड्रॉ मतलब जैसे पैसे की निकासी करना, वही विदड्रॉ होता है। बैंक में आप जाते हैं और अपना अमाउंट जो भी आपको रिक्वायर्ड रहता है वो विदड्रॉ कर लेते हैं, यानी जो है निकाल देते हैं, तो विदड्रॉ हुआ, है ना। मैच भी विदड्रॉ हो जाता है इस तरह से कभी कभी। तो प्रीफिक्स वर्ड जो है, फिक्स में प्री ऐड करके, डिक्ट में एडिक्ट में प्री ऐड करके प्रेडिक्ट हो जाएगा, है। पॉन में प्री ऐड करके प्री पॉन हो जाएगा। तो अब प्रेटर में अगर हमने क्या जोड़ दिया, प्रेटर में हमने नेचुरल जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रेटर, प्रेटर नेचुरल क्या हो जाएगा, प्रेटर नेचुरल, प्रेटर नेचुरल हो जाएगा, प्रेटर नेचुरल वर्ड हो जाएगा, प्रेटर नेचुरल वर्ड हो जाएगा, प्रेटर नेचुरल वर्ड हो जाएगी। बार बार कहने का मेरा एक ही सेंस है कि आप लोग इसको याद कर डालिए, याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोलता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर देखिए क्या रहा है, प्रेटर नेचुरल हुआ। अब प्रो वर्ड से प्रोनाउन आप पढ़ते हैं ना, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं, सर्वनाम वर्ड पढ़ते हैं, तो सर्वनाम भी आपका नाउन में प्रो ऐड हो जाता है, प्रोनाउन हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद है प्रो वर्ड है, तो पो यहाँ पे लिखा प्रोट्रैरी है ना, प्रोट्रैरी है, तो पोल्टैरी लिखा है तो प्रोटैरी रहना चाहिए, परस्यू वर्ड हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आर ई वर्ड अगर जुड़ करके क्या बनेगा, तो आर फंड में आर ई जुड़ जाएगा तो रिफंड हो जाएगा, क्लेम में आर ई वर्ड जुड़ जाएगा तो रिक्लेम हो जाएगा, न्यू में आर ई वर्ड जुड़ जाएगा तो रेन्यू हो जाएगा, रेन्यू या रेन्यूअल करवाते हैं लोग, एक बार पुनः नया करवाते हैं, रिन्यू एंटोनिम हो जाएगा इसका। टर्न को रिटर्न हो जाएगा, टर्न मतलब मुड़ना होता है, रिटर्न मतलब होता है वापस, है ना। तो अभी यहाँ पे री आर ई से बनने वाला हो गया। अब रेट्रो वर्ड है, रेट्रो का क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट में रेट्रो वर्ड जोड़ करके रेट्रोस्पेक्ट हो गया। अब इसके बाद रेट्रोग्रेड, रेट्रो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ग्रेड में रेट्रो वर्ड जोड़ेगा तो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, है ना, याद रखिए। सब वर्ड अगर आप का है
तो क्राइब जुड़ जाएगा तो सब्सक्राइब। तो प्लीज़ हम कह रहे हैं आपसे सभी बच्चों से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी दुआ से हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उन सभी बच्चों के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दूँ कि किसी को घर बैठे सब लोगों को हर आप एक मैसेज करें और हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ से तुरंत लाइव होकर के आपका काम कर दें। आपको कोई भी चीज़ ऐसा वर्ड ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो आपको कहीं फेस करना पड़े। आप कोई भी चीज़ पूछना हो तो सीधे मुझसे पूछिए। मैं बिल्कुल आपके लिए हर समय खाली बैठा हूँ, हर समय सिर्फ आपके लिए बैठा हूँ। और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बस आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए किसी तरह से। और हर समय ऑल टाइम बिल्कुल आप बच्चों की प्रगति के लिए मैं जब तक हूँ तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा। कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो सब वर्ड में देखो यहाँ सब है, यहाँ पे स्क्राइब जुड़ जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। देखो सब जुड़ा है, जेक्ट वर्ड में सब्जेक्ट हो जाएगा, विषय जिसको कहते हैं, है ना। तो याद रखिए यहाँ पे सब्सक्राइब करना मतलब सदस्यता लेना होता है, सदस्यता लेना होता है। तो सदस्य आप बन जाएंगे, सदस्यता लेना जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, है ना। विषय हो जाएगा। जज मतलब आप जान रहे हैं न्यायाधीश होता है, सब जज हो जाएगा इससे। ऑर्डिनेट से बना है, सब ऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। चलिए सुपर वर्ड है ना, है ना। हम बहुत सारे बच्चों को जो अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जिनका, उनको हम सुपर एक्सीलेंट देने की कोशिश करते हैं कि ये सुपर एक्सीलेंट दें ताकि बच्चों के मन में ये रहे। तो इस तरह से सुपर लाइन जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनको देते भी हैं। तो सुपर लाइन, लाइन वर्ड में लाइन मतलब रेखा होता है, सुपर लाइन यहाँ पे वर्ड बन गया इससे। सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर संरचना को सुपर स्ट्रक्चर बना दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए सरवाइव हो जाएगा, है ना, सरवाइव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। यस ई वर्ड अगर जुड़ा है, एस ई प्रीफिक्स जुड़ करके क्या बनेगा, तो यस ई प्रीफिक्स जुड़ करके अब देखो यहाँ पे पैरेट था तो अब इसके बाद जो है आपका सेपरेट हो गया, सेपरेट यानी अलग होना जिसके कहते हैं। अब इसके बाद अब देखिए सेड था, अब इसके बाद सी सेड हो गया, सी सेड, है ना। तो याद रखिएगा अब यहाँ ड्यूज था, सेड्यूस हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए बेटा सर्कल है, सर्कल तो हम जानते हैं कि एक ऐसे, ये देखिए सर्कल है। अब सेमी सर्कल क्या है, ये सेमी सर्कल क्या है बेटा, ये सर्कल है। अब ये देखिए ये जो है सेमी सर्कल है, इसी को हम कहते हैं अर्ध वृत्त। क्या कहते हैं, अर्ध अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल हो जाएगा। सर्कल के पहले सेमी वर्ड जुड़ गया जो कि एक प्रीफिक्स है, पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स, पहले जुड़ने वाला प्रत्यय, पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स, है ना। याद रखिए कि जो है अब हिंदी जो है, हिंदी में ऐसे आगे जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग हो जाता है, और पीछे जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्रत्यय। तो लेकिन इसमें जो है, इसमें आगे को हम मानते हैं कि जैसे ये आगे है ना इस तरह से, तो आगे इस तरह इधर का मानते हैं। तो इधर का जो जो ये वाला रहता है वो प्रीफिक्स यहाँ पर प्रत्यय, और वहाँ पर जो है इस तरह से जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उपसर्ग ये हो गया, है ना। तो उपसर्ग हो गया और जो है पीछे लग गया तो प्रत्यय हो गया। सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, देखिए सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, बस थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर समझने का। कॉलॉन्स आप समझते हैं, कॉलॉन क्या होता है, यहाँ पर कॉलॉन लिखा हुआ है ना। सी पहले याद रखिए COLON, कॉलॉन मतलब वही है, आप जान रहे विराम होता है ना। अब अगर हम सेमी लगा दे रहे हैं इसके पहले, सेमी कॉलॉन मतलब अर्ध विराम होता है, इसका अर्थ होता है अर्ध विराम होता है। एक आप जानते होंगे हिंदी में हो या इंग्लिश में, एक ऐसे लगा करके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं तो सेमी कॉलॉन हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के आप जो है एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स इज दैट विच इज अटैच्ड, है ना, टू अ वर्ड, है ना, टू अ एट बिगनिंग ऑफ द बेस वर्ड। मतलब कह रहा है कि जो एक शब्द जो किसी की शब्द की शुरुआत में लग करके एक नया शब्द निर्माण कर, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, किस लिए जोड़ता है, एक नए शब्द का निर्माण करने के लिए जोड़ता है, वो प्रीफिक्स होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स जितने भी हैं जिनसे बनता है शब्द, उनके बारे में एक बार हम बता दे रहे हैं। ए प्रीफिक्स है, ए एल प्रीफिक्स है, बी प्रीफिक्स है ना, बी प्रीफिक्स है। अब इसके बाद जो है बी वाई प्रीफिक्स है, बी वाई। कैटा में सी ए टी प्रीफिक्स है, सी ए टी ए। और डाई में डी आई ए प्रीफिक्स है, डी वाई में डी वाई प्रीफिक्स है, डी ई में डी ई प्रीफिक्स है। यानी यहाँ देखिए डिप्रेस में आपका डी ई प्रीफिक्स है, या और डिस प्रीफिक्स है, डी आई एस प्रीफिक्स है। फिर ई एक्स एक्स प्रीफिक्स है। अब इसके बाद जो है एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले भैया बताइए आप कि कुछ प्रीफिक्स बताइए, सिर्फ प्रीफिक्स, उनमें मेन वर्ड बेस वर्ड को आप मत बताइए, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स है, एक्स्ट्रा है, ए पी है, एक्स है ना, और एन है, यू है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है ई एक्स प्रीफिक्स है, एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है, एक्स्ट्रा ए पी प्रीफिक्स है, एक्स प्रीफिक्स है, ई एन प्रीफिक्स है, ई यू प्रीफिक्स है, एफ ओ आर फॉर प्रीफिक्स है, एफ ओ आर ई फॉर प्रीफिक्स है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोगों को यहाँ से प्रीफिक्स के बारे में जान लेना है, नोट डाउन कर लेना है। कोई अगर आपसे कितने भी प्रीफिक्स पूछे, भाई 5-7 प्रीफिक्स हमको 7 और 10 प्रीफिक्स बताइए, तो फॉर बताइए, गेन बताइए, इन बताइए, इंटर और इंट्रो बताइए, है ना, मेल बताइए, मेल न्यूट्रिशन, मेल, है ना, मेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो नन बताइए, नन होता है, ठीक ना, नन वर्ड हो जाएगा। हेमी वर्ड हो जाएगा, हेमी शब्द है, हेमिस्फीयर है ना, याद रखिए। अब इसी तरह से होमो वर्ड है, ये जो है आपका क्या है, प्रीफिक्स है। और यहाँ पर जो है तुम्हारा, यानी ये सब उपसर्ग, याद रखिए ये सब उपसर्ग आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद हम प्रत्यय जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, यानी अभी आपको हम प्रीफिक्स यानी उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ज़रा, होमो हुआ, हाइपर हुआ, हाइपो हुआ, मेटा हुआ, मोनो हुआ, पैरा हुआ, पैरी हुआ, पॉली हुआ, प्रो हुआ, फिलो हुआ। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना, फिलो हुआ। फिर यहाँ पे आप देखिए सिन हुआ, टेल हुआ, मिस हुआ, ओवर हुआ, ऑफ हुआ, आउट हुआ। क्या है, ये सारे के सारे जो है आपके इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए प्रीफिक्स में अन है, अंडर है, अन है ना, यू एन अन है, यू एन डी ई आर अंडर है ना। और इसके बाद अंडर मतलब नीचे भी होता है ना। तो अब याद रखिए वेल, डब्ल्यू ई एल, वेल मतलब अच्छा होता है, लेकिन वेलकम कम में लग गया, कम मतलब आना, वेल हो गया तो वेलकम हो गया, स्वागत हो गया, है ना। तो अब इसी तरह से विद वर्ड है, विद है, विद मतलब के साथ होता है, विद स्टैंड जो होगा उससे बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, विद स्टैंड हो गया, है ना। फिर इसके बाद है विदड्रॉ वर्ड हो गया, जिसे मैंने बोला निकासी कहते हैं। प्री मतलब पहले, प्री हिस्टोरिक जो होता है प्रीफिक्स होता है, और आप प्रीफिक्स पढ़ भी रहे हैं, है ना, जो शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, है ना। द वर्ड विच ज्वाइन बिफोर अ वर्ड टू चेंज इट इनटू अ न्यू वर्ड हैविंग न्यू मीनिंग। तो वो ऐसे शब्द में परिवर्तन कर दे उसका कि जो बिल्कुल एक नया शब्द बने और उसकी मीन्स भी एक न्यू मीन भी बने, तो वो हो जाएगा आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। अब देखिए प्रीटर अगर वर्ड है तो अब याद रखिए प्रीटर, यहाँ से प्रीटर वर्ड है तो प्रीटर से क्या बनेगा, आपने पढ़ा है यहाँ पे देखिए, प्रीटर नेचुरल हो जाएगा, प्रीटर नेचुरल हो जाएगा। प्रो वर्ड आपने देखा, प्रो से क्या बनेगा, तो याद रखिए प्रो वर्ड है, ठीक है। फिर आर ई री है, आर ए टी आर ओ रेट्रो है, प्रीफिक्स है एक,
हाँ, SUB सब ऑर्डिनेट, सब्जेक्ट, सब्सक्राइब, है ना, ये सब वर्ड बनते हैं इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा। सुपर वर्ड है, यानी SUPER सुपर हो जाएगा, SEC सेमी हो जाएगा, है ना, सेमी से सेमी सर्कल, सेमी कॉलन, ये सारे वर्ड बनते हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, स्टे ट्यून, थैंक यू।